राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया अभी तक मेरे अगर इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, और मेरा समीक्षा आकलन विश्लेषण आपको पसंद आता होगा तो आप लाइक शेयर और फॉरवर्ड जरूर करेंगे। आज फिर से आकलन करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने के बाद और अभी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सरपंच के चुनाव बाकी हैं, उस पर एक अलग से बनाऊंगा। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस में भयंकर उठापटक हो रहा है, खींचतान, लड़ाई झगड़ा, कुलदीप जुनेजा जी 2 बार के विधायक को निकालने की तैयारी, अभय नारायण प्रदेश प्रवक्ता का निलंबन, उसके बाद अमरजीत भगत जी का इंटरव्यू, आपका दीपक बैस जी के ऊपर हमला, और इतनी ज्यादा बयानबाजी, आपका जो जिला अध्यक्ष हैं राजनांदगांव को उनका पार्टी में छोड़ना, और देवेंद्र यादव का जेल से बाहर आना। राजनीतिक इस कांग्रेस के समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आज जो कांग्रेस उखड़ रही है या कांग्रेस बुरे दौर पर चल रही है, या कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेसी हमला कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी का जो सक्सेस रेट इतना हाई है, उसका सबसे बड़ा कारण है भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल को कांग्रेस और दीपक बैस जी उस दंश को आज भी झेल रहे हैं। देखिए, आप फिर एक नया घोटाला आ गया आपका पीएचई का, कि 653 पानी टंकी बना दिए और पानी टंकी में पानी लाने के लिए सोर्स नहीं, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला। मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई फील्ड नहीं, ऐसा कोई एरिया नहीं, हेल्थ से लेकर पीएचई से लेकर, बाप रे बाप, घोटाला ही घोटाला, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जब इतने घोटाले रोज पेपर में छपेंगे तो कांग्रेस की तो बुरी गत होगी। अब उसके लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा देना, दीपक बैस को, मेरे को लगता है कि ये बहुत ज्यादा न्याय संगत नहीं है। चुनाव के ठीक पहले बने, मैंने बताया था कि चुनाव के ठीक 4 महीना पहले प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाते। मैं दीपक बैस के प्रदेश अध्यक्ष बनने से मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले ये निर्णय मेरे हिसाब से सही नहीं था। मोहन मरकाम जी को कंटिन्यू करना था, और चुनाव के बाद फिर दीपक बैस जी अगर बनाना चाहते तो बना दिए जाते। अब क्या स्थिति आप देखिए, आप लगातार हमला। क्यों हमला? अरे भाई, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में तो पूरे प्रदेश में हार रही है पार्टी, सिर्फ रायपुर में तो नहीं हारी, 10 नगर निगम में हारी। क्या 10 नगर निगम का जिम्मा दीपक बैस का था? क्या नहीं था? क्या सरगुजा में और बस्तर में भी, बस्तर का चलो दीपक बैस जी का मान ले, तो क्या सरगुजा में भी या मध्य छत्तीसगढ़ में भी जितनी जगह कांग्रेस हार रही है, क्या सभी की जिम्मेदारी एक व्यक्ति की है? क्या ऐसा होता नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी में, ना कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं, और हार होती है तो सामूहिक होती है। हाँ, ये बात अलग है कि आप दीपक बैस की गलतियों को पार्टी के मीटिंग में उठा सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से आपका भूपेश बघेल के कार्यकर्ताओं पर लगातार अटैक हो रहा, अटल श्रीवास्तव का मामला देखिए आप, उनको पार्टी से निकालने की मांग वहां के जिला अध्यक्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अटल श्रीवास्तव ने नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया, ऐसा वहां के अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, और उसमें अभय नारायण जो प्रवक्ता है प्रदेश के, उनका निलंबन इस बात का प्रमाण है। अब ये देखना है कि क्या धीरे धीरे करके भूपेश बघेल की जो टीम है वो पूरी सफाया हो जाएगी। क्या पुराने लोग जो गलत किए, या जो जिस ढंग से पार्टी का नुकसान किए या पार्टी का अहित किए, क्या उनके खिलाफ दीपक बैस जी कड़ा एक्शन लेंगे? क्या दीपक बैस जी, चरणदास महंत जी, आपका टीएस बाबा जी की जो टीम है, ये क्या तीनों मिलकर या और भी लोग मिलकर क्या भूपेश बघेल जी के साथ रहकर जो कांग्रेस को
खत्म करने का या नुकसान पहुंचाने का जो आज रिजल्ट में दिखता है, क्या ऐसे लोग जिम्मेदार लोगों को पार्टी से किनारे करेंगे या उनको हटाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस ढंग से अटल श्रीवास्तव का मामला, अमरजीत भगत का मामला, कुलदीप जुनेजा का मामला, इतने बड़े बड़े 3 बड़े नेताओं के खिलाफ जो मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, मेरे को लगता है कि दीपक बैस जी भी आर पार करने की कोशिश में लग गए हैं। तो क्या इस लड़ाई में दीपक बैस जी हटा दिए जाएंगे क्या? क्या जैसे नाम चल रहा है टीएस बाबा जी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाएंगे क्या? देखिए, मेरी अपनी एक राय है कि न दीपक बैस कमजोर हैं, न टीएस बाबा के बनाने से कांग्रेस को कमजोरी मिलेगी। निश्चित रूप से आज कांग्रेस के बड़े नेताओं में टीएस बाबा की गिनती होती है और सरगुजा के 14 सीटों में कम से कम उनका बड़ा प्रभाव है। और शालीन और सरल स्वभाव और राज परिवार के होने के कारण एक उनका एक अलग रुतबा है, एक अलग प्रभाव है। लेकिन पुराने भूपेश बघेल के कार्यकाल के या पुराने भूपेश बघेल के दंश का जो दुष्प्रभाव या नुकसान आज रिजल्ट में जो दिखता है, उसका एकमात्र दोषी दीपक बैस को नहीं बनाया जा सकता। ये मेरा अपना आकलन है, ये मेरी अपनी समीक्षा है। मेरे को लगता है कि टीएस बाबा और धनेन्द्र साहू जी, लखेश्वर बघेल जी, द्वारकाधीश यादव जी, दलेश्वर साहू जी, अमितेश शुक्ला जी, आपके अमरजीत भगत जी, ऐसे बड़े नेताओं को लेकर एक अच्छी चर्चा कांग्रेस के अंदर होनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि दीपक बैस को कम से कम, अगर टीएस बाबा और दीपक बैस में सहमति हो, चरणदास महंत जी का भी बयान देखिए आप कि हम अगला चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे। इन सब बातों को समझते हुए मेरे को लगता है कि दीपक बैस को अभी मात्र 1 साल 1.5 साल ही हुआ काम करते, 1 साल कम से कम समय और मिलना चाहिए। उसके बाद निश्चित रूप से चरणदास महंत जी की इस बात से मैं समर्थक, मेरा अपना एक समर्थन है कि टीएस बाबा के नेतृत्व में अगर चुनाव हो, क्योंकि पिछला चुनाव टीएस बाबा जी के ही चेहरे पे लड़ा गया था, जिस पर कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन उसमें भूपेश बघेल की भी मेहनत को, उस समय की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर मैं अंत में बोलूंगा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जो बुरी हार हुई है, उसके लिए सिर्फ दीपक बैस को दोषी ठहराना कहीं से न्याय संगत नहीं है। अब ये खेल क्या भूपेश बघेल जी कर रहे हैं या उनके लोग कर रहे हैं या और कोई कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है। आप इन बातों को आप भी समझिएगा। मेरे को लगता है कि दीपक बैस को कमजोर करने की चाल है। मेरे को लगता है कि ये चाल कांग्रेस को कमजोर करेगी, दीपक बैस को कमजोर नहीं करेगी। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? कांग्रेस को अब बहुत ही ताकत से, बहुत ही ईमानदारी से एक होकर लड़ने की जरूरत है और पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की जरूरत है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अच्छा लगता होगा तो आप शेयर फॉरवर्ड सभी व्हाट्सएप ग्रुप में करिएगा। जय छत्तीसगढ़, जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़ महतारी।